यहाँ तक कि ये भाई अपनी बहन को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन के पास जाता है तो पुलिस की तरफ से जवाब आता है कि आपकी बहन जो है किसी के साथ भाग गई होगी। कहते हैं सर, ये प्रशासन भी बोले कि किसी के साथ भाग गई। गेट वीआईपी के लिए खोल जाता है। हवलदार से लेके सिपाही, सीएम से लेके पीएम अधिकारी से लेके मजदूर तक किसी का जिम्मेवारी वहाँ होना चाहिए न कि लाखों के लाखों भीड़ में कितने लोग ताक में समा गए, कितने 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया। लोग जमीन में घुस गए। आखिर लोग कहाँ चले गए? हजारों परिजन ऐसे हैं वहाँ पे जो बिछड़ गए हैं और जो तड़प रहे हैं अपने परिवार को देखने के लिए, अपने परिवार का बॉडी लेने के लिए। किसी को बॉडी तक नहीं मिल पा रहा। आखिर कौन है जिम्मेवार? और छोटे आदमियों को उनसे मुलाकात करने कहाँ दिया जाता है सर? नहीं मिलने दिया जाता है। छुपा रहा है सर, कि पूरा छुपा रहा है। बताइए क्या 3 दिन के घटना है। कोई तो जिम्मेवार होना चाहिए ना। आखिर किसकी जिम्मेदारी थी ये, किसकी जिम्मेदारी नहीं थी? आखिर कोई तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो भाई साहब। यकीन मानिए आप, हमारा देश भारत भी एक अजीब का देश है। यहाँ पे अगर कोई इतनी सी, कोई छोटी सी कोई अच्छा काम हो जाए तो उसका क्रेडिट किसको देना है, किसको नहीं देना है। सिपाही से लेके हवलदार से लेके अधिकारी से लेके मजदूर तक सबको पता होता है कि हाँ इसका क्रेडिट किसको जाएगा, किसको नहीं जाएगा। क्रेडिट लेने के लिए लोग आगे हाथ बढ़ा देते हैं। और टीवी से लेके अखबार तक और मीडिया से लेके अभी पत्रकार तक और अभी यूट्यूबर से लेके डिजिटल मीडिया वाले सभी बंधुओं को पता होता है कि इसका क्रेडिट किसको देना है। लेकिन जैसे ही कोई छोटा या बड़ा कोई गलत काम हो जाए हमारे देश में तो उसका क्रेडिट लेना तो दूर की बात है, जिम्मेदारी लेना तो दूर की बात है। लोग उसको मिटाने में लग जाते हैं कि कैसे इस मामला को मिटा दिया जाए। और अगर मिट ना पाए तो आंकड़ा कम से कम बताया जाए ताकि लोगों को मालूम ना पड़े कि यहाँ का ओरिजिनल आंकड़ा क्या है। लेकिन भाई साहब आपको बता दें कि वो ज़माना कुछ और था। अब सोशल मीडिया का दौर है और हर जगह लोग मोबाइल लेकर के और इंटरनेट लेकर के एक्टिव रहते हैं। इसीलिए आपके आंकड़ा छुपाने से छुपने वाली नहीं है। आप खुद देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आंकड़ा का कुछ। आम जनता मारी गई है, कुचल कुचल करके मारी गई है। उसको पटक करके आपके ऊपर चढ़ जाए कोई और आप सांस न ले पाओ, आपकी क्या परिस्थिति होगी? हिसाब भीड़ एक जगह पर जमा हुई, लेकिन कैसे जमा हुई इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भीड़ क्यों नहीं मैनेज हुई इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भीड़ के कई लोग बैरिकेड के पास सो गए, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। भीड़ के कई लोग बैरिकेड फाड़ने लगे, इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। कितने लोगों के ऊपर बैरिकेड टूटकर गिर गया, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। कितने लोग बैरिकेड के नीचे दब गए, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना भाई साहब। छोटा सा काम अगर बढ़िया हो जाए उसका जिम्मेदारी लेने के लिए हजारों लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन इतना इतना ये सब हो रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन है? आखिर किसी को तो लेना चाहिए वहाँ पे। कोई अधिकारी हो, पुलिस हो, सिपाही हो, मजदूर हो, गाड़ी वाला हो, जेसीबी वाला हो, या फिर सरकार हो, या फिर कौन जिम्मेदार है आखिर इसका? खाली पक्ष और विपक्ष करने से जिम्मेदारी तो बनेगी नहीं। पक्ष कह रहा है कि अखिलेश यादव के लोग गलती की है, अखिलेश यादव के लोग कह रहे हैं कि योगी जी के लोग गलती किए हैं, और मारे तो हम आम आदमी जा रहे हैं ना वहाँ पे भाई साहब। लोगों को बताया गया कि नागा साधुओं का जत्था आ रहा है उधर से, लोग भागने लगे, का कोई जिम्मेदार नहीं। बैरिकेड में लोग दबे, भगदड़ मची, भगदड़ में लोग मरे, इसका भी कोई जिम्मेदार नहीं। सवाल फिर वही आता है कि भाई साहब कोई तो जिम्मेदारी ले लो। आखिर किसकी जिम्मेदारी थी? अब खुद सोचिए, भगदड़ मची, लोग मर गए। सरकारी आंकड़ा अपनी जगह पर है, लेकिन आपको पता है कि प्राइवेट आंकड़ा क्या होता है और सरकारी आंकड़ा क्या होता है, जमीनी स्तर की हकीकत क्या होती है। और वहां से जा करके देखिएगा तो क्या वहां मंजर। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर है। अब ये लोगों का चप्पल, जूता और कपड़ा और घड़ी और स्वेटर और साड़ी और वगैरह वगैरह आप अगर देखिएगा तो ये ट्रक में लोड करने पर भी खत्म नहीं हो पाएगा। उस भगदड़ के बाद जितना भी मलबा, जो भी सामान मिला था, वो हो सकता है कि इन्हीं सब कूड़ों के बीच में वो सामान दब गया हो। इन सभी को देख करके अपना आंकड़ा लगा सकते हैं कि सरकारी आंकड़ा और जमीनी स्तर में कितना फर्क होता है। भाई साहब एक एक कपड़ा एक एक इंसान का ही आपको समझना पड़ेगा भाई। ये कोई कूड़ा कचरा का ढेर नहीं है। यहाँ पे कोई कूड़ादान नहीं था कि लोग आकर के अपना कपड़ा फेंक के चले गए। कहीं कहीं तो वीडियो आ रहा है, ट्रैक्टर से लोग ढो रहे हैं कपड़ों को, जूता चप्पल को, घड़ी को, स्वेटर को, मफलर को, कंबल को। ये सब कहाँ से आ गया अचानक वहां पे लाखों की संख्या में? कोई तो जिम्मेदारी ले लो भाई साहब। किसी का जिम्मेदार नहीं, बस पक्ष अखिलेश यादव और विपक्ष योगी जी। और मरे कौन जा रहे हैं?
आम आदमी। अगर एक की भी मौत होती है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति की नहीं, उसके परिवार के सदस्य की मौत होती है, उसकी घर वाले की सदस्य की मौत होती है। ये आपको समझना पड़ेगा कि बस एक इंसान की मौत नहीं होती है, उससे घर की जिम्मेवारी की मौत हो जाती है। किसी की माँ, बहन, भाई, चाचा, भतीजा, मौसा, मौसी, पापा, फूफा, जीजा, बहन, किसी भी अगर मौत होती है घर में एक परिवार की, तो फिर उस घर में मातम छा जाता है। और यहाँ तो अनेकों उदाहरण है भाई साहब। उससे 144 साल वाला बात वायरल हुआ है, तब से घर के महिलाएं, औरत, बच्चे, बूढ़े, वहाँ यहाँ तक कि नौजवान साथी भी जो है तेजी में उफान बांध दिए हैं कि नहीं भाई हमें जो है महाकुंभ नहा कर आना है, महाकुंभ नहाने जाना है। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि आखिर जिम्मेदार कौन? वही तो जिम्मेवारी ले लो भाई साहब। आप इस बहन का वीडियो देखिए, कह रही है कि हमारे सामने जो है बुलडोजर से लाश को फेंका जा रहा था। मेरे आँख से दिखा हुआ है कि बुलडोजर से लाश को फेंका जा रहा है, बुलडोजर से लाश को, ये जेसीबी से लाश को उधर दफनाया जा रहा है, हम लोग देखे हुए। समझ रहे हैं ना? दिया जाता है सर, नहीं मिलने दिया जाता है, छुपा रहा है। इनके साथ में जो है ये भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि छोटे आदमी है भाई साहब, हमें अपने लाश को देखने तक का नसीब नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि जिसका परिवार ही उजड़ गया हो, जिसका घर ही खत्म हो गया हो, संसार ही खत्म हो गया हो, उस व्यक्ति को अगर लाश भी देखने को वहाँ नसीब नहीं मिल पा रहा है, तो काहे का फिर सरकार, काहे का व्यवस्था, काहे का फिर पुलिस प्रशासन, फिर ये सब किस लिए? यहाँ तक कि ये भाई अपनी बहन को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन के पास जाता है, तो पुलिस की तरफ से जवाब आता है कि आपकी बहन जो है किसी के साथ भाग गई होगी। पता चल रहा है बॉडी मिल रहा है, या कोई चीज मिलना चाहिए ना सर, आखिर गुम हुई है, कहाँ चली गई, जमीन खा गया। ये सवाल आपको झकझोर सकता है, और ये जवाब भी आपको झकझोर सकता है। अगर एक व्यक्ति अपनी बहन का खबर पूछने के लिए, बहन को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन के पास जाती है, तो प्रशासन कहता है कि आपका बहन जो है किसी के साथ भाग गई होगी भाई। और तो और कुछ वीडियो ऐसे आ रहे हैं जो आपको झकझोर देंगे। अब ये वीडियो कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहा है पुलिस प्रशासन से कि जो है तेरी माँ मरी होती तो तू क्या करता? पैसे चाहिए हम हमारे गांव को, क्या व्यवस्था करेंगे? आग की व्यवस्था करो, पानी का। और एक तो ये भी कह रहा है कि पुलिस प्रशासन ही भीड़ और भगदड़ की असली वजह है। सवाल तो बनती है ना कि जिम्मेदारी किसकी थी, जिम्मेदार कौन है भाई? माही जिंदा नहीं रहेगी, जब माही भगदड़ में खत्म हो गई, बेचारे क्या कर सकते हैं अब? फिर किस चीज का कानून? उदाहरण तो आपको हजारों में दे सकता हूँ। ये लड़की देखिए कह रही कि मेरी मामी, मौसी, पता नहीं कौन कौन मर गया, उसके बाद 125 लोगों का मौत हमने आंखों के सामने देखे। लेकिन अब एक पे एक पड़े थे 25 लाश, मेरे जहाँ मेरे मामी भाभी पड़ी थी वहाँ पे 25 लाश पड़े थे, वहाँ उस दिन के डेट में 125 लाश मरी है। अभी तक टीवी में आंकड़े जो है 30 से 35 के 40 के बीच में बताया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे 50 करोड़ लोग आए थे और भगदड़ मची और जो गिर गया वो गिर गया, तो वहाँ पर 40 लोग का आंकड़ा बहुत ही गलत बात है। 40 लोग ही नहीं हो सकते। ये दिखाने वाले को भी सोचना चाहिए और बताने वाले को भी सोचना चाहिए। एक तरफ कुंभ में, महाकुंभ में नहाने वालों की संख्या कितनी है, एक बार 2 मिनट में गिनती हो जाती है और 2 मिनट में बड़े बड़े चैनलों पर दिखा दिया जाता है। लेकिन जिनके परिजन खत्म हो गए, जिनके परिवार के सदस्य खत्म हो गए, जिनका जिम्मेवारी सर से उठ गया, वो क्या कर सकते हैं? उनका गिनती कौन गिनेगा? उनका जिम्मेवारी कौन लेगा? और अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया भी वीडियो आने लगा है महाकुंभ से। ये देखिए भाई साहब जो है वीआईपी गाड़ी को रोक रखे हैं और कह रहे हैं कोई वीआईपी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, और आगे से पब्लिक जो है मिलजुल के इसको पीछे भगा रही है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि जिम्मेदार कौन? इन सबका जिम्मेदार होना चाहिए ना। ये भगदड़ मच सकता है ना, ऐसे जैसे वीआईपी गाड़ी को रोका जा रहा है, तो भगदड़ और फिर हताहत इसी वजह से मचती है। ऐसे ऐसे लोग मचाते हैं। इन बातों पर ध्यान देना होगा। कुछ तो हमारे महाकुंभ में ऐसे ऐसे ढोंगी पहुंच गए हैं जिनका कोई हद हिसाब नहीं है, जो लोगों को परेशान करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये बाबा जो है पैर से मार रहा है ये भाई को, ठेला वाले भाई को। और ये खुद को बाबा तो है नहीं, ये ढोंगी है, पता नहीं कहाँ का आया हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई भी करना चाहिए और सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए। और फिर ये वीडियो सामने आता है जब इनको सलाम करने का दिल करता है, सैल्यूट करने का दिल करता है, जिनके जज्बे और सहनशीलता को सलाम करने का जरूरत करता है। ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन जो है हमारा देश के लिए गर्व की बात है।
आपको ये वीडियो को खूब सारा शेयर करना चाहिए। आखिर सवाल बनता है ना, आखिर जिम्मेदार कौन, इन सबका जिम्मेदार कौन? आखिर जिसकी माँ, भाई, बहन, पिता, संसार ही उजड़ गया, फिर आप गिनते रह रहे हैं और उसके बाद भी आपको आंकड़ा बताने में शर्म आ रही है। आखिर जिम्मेदार कौन? लोग अखिलेश यादव को, कुछ लोग अखिलेश यादव को बोल रहे हैं और कुछ लोग योगी को बोल रहे हैं। जहाँ भी किसी पोस्ट पे जाएंगे आप तो फिर कोई पक्ष को गलिया रहा है, कोई पक्ष को गलिया रहा है। और वहीं सरकार का माने तो हमारा बिहार सरकार जो है 11 लोगों का आंकड़ा जो है अपने फेसबुक और ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है कि हमारे हिसाब से हमारे पूरे बिहार में 11 लोगों का मौत माकूम में हुई है और उन 11 लोगों का 1.5 लाख 2 लाख पता नहीं 2.5 लाख ऐसे करीब कुछ पैसा दिया जाएगा। और उनके कमेंट बॉक्स जब खोल के देखिएगा तो उनके कमेंट में हज़ारों लोगों का लाइन लगा हुआ कि भैया हमारे यहाँ पे 2-4 लोग हैं, हमारे यहाँ पे 2 लोग हैं, हमारे यहाँ पे 6 लोग हैं, हमारे यहाँ पे 9 लोग हैं, लेकिन उनकी बातें पर कोई ध्यान देता नहीं। इसका मतलब एक टिक्की थमा दिया जाता है कि लो भाई साहब टिक्की ले लो, हम तुम्हारे सरकार में बैठे हैं, राजा है तुम्हारा, तो बस शासन हमारा ही रहेगा। अरे शासन और प्रशासन तो आपका रहेगा ही रहेगा साहब, लेकिन जिम्मेवार कौन है? 11 लोग हैं कि 21 लोग हैं कि 121 लोग हैं, बात नहीं बनती है। बात इस बात पर बनती है कि आखिर जिम्मेदार कौन इन सब का। और सब तो सब योगी जी पर सवाल उठाने वाले भाइयों को इस वीडियो को एक बार देख लेना चाहिए कि योगी जी जो हैं कैसे अस्पताल में जा करके मरीजों से मिल रहे हैं और उन मरीज भाई ने क्या बोला योगी जी को लेकर एक बार सुन लीजिए। आपकी सर व्यवस्था बहुत अच्छी है, आपसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जान भी जाइए आपकी सर कोई दिक्कत नहीं है। आप सर सनातन संस्कृति को बढ़ा तो गए सर, आप सर हमारे यहाँ कौन है सर? और सबसे लास्ट में और सबसे भयंकर वायरल वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि जो ये बाबा हैं, ऐसे ऐसे बाबा अगर कुंभ में 2-4 आ जाए तो फिर तो कल्याण हो जाएगा भाई साहब। गाड़ी नहीं आएगी, पेट्रोल गाड़ी जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी। आम आदमी अगर ऐसे करे पुलिस वालों के साथ में तो बात समझ में आती है, लेकिन ये तो बाबा है ना भाई, अपने आप को बाबा बता रहे हो, कह रहे हैं गाड़ी अभी जाएगी और मैं फलाने अखाड़े का साधु हूँ और मेरी गाड़ी जाएगी, और प्रशासन कह रही है कि गाड़ी नहीं जाएगी। और गाड़ी अगर जाएगी भी तो इस तरीके से नहीं जाएगी। सलूट है ऐसे प्रशासन को। और ऐसे बाबा के बारे में तो कुछ कहना चाहूँगा 2 शब्द, लेकिन नहीं कह पाऊँगा, लोगों का आस्था का ठेस पहुँच जाएगा। बाकी आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या राय है माकूम भगदड़ को लेकर के एक बार कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।